रेगुलर नहीं लेते हैं, हमको पापा लेते हैं। अब टी को इसको 80 को गुना करेंगे तो 80 स्क्वायर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहीं पे इसको हमको प्रूफ करना था, ये यहाँ पे मिला सकते हैं। आपको इतना कुछ पता है तो आप 4 से अपना क्लास ऊपर क्यों नहीं चले जाते? ऐसे ही क्लास जितना में उतना में ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। जब तक न सफल हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम। खान सर को तो आप जानते ही होंगे, जो खान सर इतने बच्चे को पढ़ाते हैं और जिस प्रकार से उनका पढ़ाने का अंदाज है, आपको बता दें कि उसी प्रकार से एक बच्चा है जो उसी अंदाज में पढ़ाता है और बहुत सारे बच्चे को पढ़ाता है, जो कि खुद इतना छोटा होते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना छोटा बच्चा और यहाँ पे इतने बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा रहा है। जिस प्रकार से ये पढ़ा रहा है और बोर्ड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये गणित बता रहा है बच्चों को। जिस प्रकार से ये इस प्रकार का गणित बता रहा है और यहाँ पे और भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाता है और कितने साल के बच्चों को पढ़ा लेता है, कितने कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ा लेता है। नमस्कार, मैं सिप्पी सिंह, आप देख रहे हैं लाइव अपडेट। आइए बच्चों से बात करते हैं कि इनका पढ़ाया हुआ इन लोग को समझ में आता है कि नहीं। कब से पढ़ रहे हो यहाँ पे? यहाँ अभी 5-6 दिन हुआ है, नाम लिखेला। अच्छा, ये जो पढ़ाता है वो समझ में आता है? यहाँ यस। कौन से क्लास में हो? अभी हम 3 में हैं। अच्छा, 3 में 3 का बच्चा कोई पढ़ा लेता है? यस। कौन से क्लास में हो? 1 में। कब से पढ़ रहे हो? 5-6 दिन से। अच्छा, 5-6 दिन से। क्या क्या पढ़ाता है बच्चा ये? हम जोड़ हमको गुना नहीं आता था, 3-4 अंक के सिखा दिया। अब भागा, अब भीम के जोड़ सब। अच्छा, ये सिखा दिया। तुमको नहीं लगता कि ये काफ़ी छोटा है और पढ़ा रहा है, तो इसका पढ़ाया हुआ तुमको समझ में आता है? यस। कब से पढ़ रही हो? बहुत दिन हुए हैं। कितना दिन? 5-6 साल। अच्छा, 5-6 साल से। किस क्लास में हो? 5। अच्छा, 5 में। और तुमको वो पढ़ा देता है? हाँ। क्या क्या पढ़ाया अभी तक? गणित, आयत वर्ग, घनाभ सब पढ़ा देता है। अच्छा, और इंग्लिश भी? हाँ, इंग्लिश उतना नहीं पढ़ाता है, अभी मैथ ज़्यादा। मैथ ज़्यादा पढ़ाता है। तो देखिए जिस प्रकार से बच्चों को पढ़ाता है इतना छोटा बच्चा, ये एक ताज्जुब की बात है जो कि बड़े बड़े टीचर्स नहीं पढ़ा पाते हैं। और इस प्रकार से ये इतना छोटा बच्चा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से 5, 4, 6, 7, 8 यानी कि 10th के भी बच्चों को ये पढ़ाता है। और यहाँ ब्लैक बोर्ड पे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे गणित बताया हुआ है बच्चों को, जो कि ये गणित कौन से क्लास का ये गणित बता रहे हो? 6-7 का है। अच्छा, 6-7 का। आप किस क्लास में हो? अभी हम 3 क्लास में। अच्छा, 3 में हो और आप 7 का गणित बता रहे हो। आपको खुद आता है? हाँ, आता है। तो आप 3 में हो और 7 का गणित कैसे आपको आता है? और जो हम सीखे हैं लॉकडाउन में। अच्छा, लॉकडाउन में सीखे हैं। हाँ। लॉकडाउन में कैसे सीखे? लॉकडाउन में पहले हमको टाइम नहीं मिलता था, तो लॉकडाउन में पापा होम ट्यूशन जाना छोड़ दिए। तो होम ट्यूशन में पापा को टाइम मिला, हमको टाइम मिला, तो पापा हमको पढ़ाने लगे। तो उसी टाइम में, नहीं तो पहले टाइम नहीं मिलता था। अच्छा, पहले टाइम नहीं मिलता था। आप लॉकडाउन में इतना कुछ सीखे हैं। क्या क्या सीखे आप लॉकडाउन में? लॉकडाउन में आयत वर्ग वृत्त घन घनाभ त्रिभुज क्षेत्र बेसिक मैथ खत्म कर देते हैं। अच्छा, सिर्फ गणित पढ़ाते हैं या फिर कुछ और भी? अब थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं है, स्टार्ट ही वहाँ के हैं। अच्छा, फिजिक्स किस क्लास के बच्चों को पढ़ा लेते हैं? 6-7। अच्छा, 6-7 तक फिजिक्स भी पढ़ा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतना छोटा बच्चा जो खुद 3 में है और 6-7 का फिजिक्स बताता है, 10th तक का मैथ बताता है। कब से पढ़ा रहे हैं आप? नहीं, पापा हमको पढ़ाते हैं, उसी में हम कभी कभी पढ़ा देते हैं 2-3-4 दिन। अच्छा, तो आप खुद पढ़ाई करते हैं, अभी रेगुलर आप क्लास नहीं लेते हैं? रेगुलर नहीं लेते हैं, हमको पापा लेते हैं। तो आपको पढ़ाने में मन लगता है? लगता है। अच्छा, तो आपको जब 7 का मैथ, 10th का मैथ, फिजिक्स सब आता है, तो आप 3 में क्यों हैं? 3 में ही हम क्लास में थे, तभी हमको 3 में टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का। लॉकडाउन में टाइम मिला था, मेहनत किया, तब 3 क्लास में
अब 4 में चले गए, 4 क्लास में ही होकर 10th का मैथ सीख गए। अच्छा, 4 क्लास में होके। और बहुत सारे जगह पे आप गए हैं जहाँ पे लोग आपसे बात किए हैं, तो क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है उन सब चीज़ों का? मतलब कुछ भी बता देते हैं। कुछ भी बता देते हैं। और जब आपको इतना कुछ पता है तो आप 4 से अपना क्लास ऊपर क्यों नहीं चले जाते? ऐसे ही क्लास जितना में उतना में ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतना छोटा बच्चा है और इसको सब कुछ पता है, लेकिन अभी 4 में ही है, बता दे। और ये 10th का बताता है। और भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। 10th के बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे? 10th के बच्चे हाँ कभी अब नहीं आते, 9th तक आते हैं। अच्छा, 9th के आते हैं। पहले पापा पढ़ाते थे? हाँ, पहले पापा पढ़ाते थे और अब हम कभी कभी पढ़ाते हैं। अच्छा, 10th के बच्चों को आप कभी पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं। क्या क्या पढ़ाए हैं? 10th का सब्जेक्ट में से पढ़ाए हैं, त्रिकोणमिति, सब त्रिकोणमिति पढ़ाए। अच्छा, ये आप क्या पढ़ा रहे हैं अभी बोर्ड पे? एक बार हमको बताइएगा। वर्ग की एक भुजा और हमको मालूम है 15 सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण। तो इसमें क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण निकालना है। क्षेत्रफल हमको पता है भुजा स्क्वायर, और भुजा यहाँ पे दिया हुआ है 15। क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा 15 दिया होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब परिमाप निकालना है, तो परिमाप 4 गुने भुजा सूत्र होता है। तो भुजा है 15, तो 4 गुने 15, तो 15 जो 60 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है विकर्ण। तो विकर्ण में सूत्र होता है √2 गुने भुजा। तो √2 गुने भुजा है 15 सेंटीमीटर, 15 √2 गुने 15, 15 √2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आंसर है। हाँ, और ये आंसर 3 आंसर। तो आप देख सकते हैं कि ये मैथ कौन से क्लास का मैथ बताएगी आपने? 6-7। ये 6-7 का मैथ है, जो कि इतना छोटा बच्चा 3 क्लास में है, जो कि 3 क्लास के बच्चों को मैथ ज़्यादा से ज़्यादा गुना, भाग, जोड़, घटाव ही आता है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 का मैथ ये बच्चा इतना इजीली बता रहा है, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, इस चीज़ को बता रहा है। और उसके बाद इसका कहना है कि 10th को भी हम इजीली पढ़ा लेते हैं। तो ये कब से पढ़ाने में कितना मन लगता है आपको? बहुत मन लगता है। आप स्कूल जाते हैं? स्कूल यहीं घर पे ही, तो घर पे ही करते हैं। अच्छा, स्कूल नहीं जाते हैं आप? नहीं, स्कूल घर ही है मेरा, तो घर में ही मैं स्कूल पढ़ते हैं। बहुत सारा आप मोटिवेशनल स्पीच बोलते हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीच बोल दीजिए। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। जब तक न सफल हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होता। लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सब कहाँ से सीखे हैं आप? मम्मी सिखाई है। अच्छा, मम्मी सिखाती हैं। आपको नहीं लगता कि आपका एक अलग कोचिंग खोल लेना चाहिए आपको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए? नहीं, हम पापा के कोचिंग में पढ़ाते हैं। पापा के कोचिंग में पढ़ाते हैं। तो ये आपने सुना कि जिस प्रकार से ये बच्चा बात करता है, एक बड़ा भी इसके सामने छोटा लगता होगा कि जिस प्रकार से ये एक बच्चे को इस प्रकार से बोलता है, कि जिस प्रकार से मोटिवेशन दे रहा है बच्चों को, जिस प्रकार से पढ़ा रहा है, आपको देख के भी आश्चर्य होता होगा। इतना छोटा बच्चा और इस तरह से पढ़ा रहा है। तो आप फिजिक्स भी पढ़ा लेते हैं? हाँ। आप यहाँ पे कुछ पढ़ाने वाले हैं, फिजिक्स बताने वाले हैं, वो थोड़ा बता के दिखाइए। फिजिक्स में मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं। v = u + at, s = ut + ½ at² और 2as = v² - u²। तो उसी में से हम एक सूत्र को सत्यापित कर देते हैं। s = ut + ½ at। ये सूत्र s = ut + ½ at², इसको अभी हम सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं कैसे सिद्ध करना है। यहाँ पे एक सूत्र हम जानते हैं, v बराबर एक सूत्र होता है, मतलब कि औसत चाल बराबर s/t, एक ये सूत्र होता है। और एक और औसत चाल बराबर सूत्र होता है v बराबर, वो हम जानते हैं u + v/2। अब देखना है
ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अगर देखिए इधर है और इधर है, अगर कोई भी दो इक्वेशन है, अगर का ये दोनों इधर वाला भाग बराबर है तो पक्का होगा कि इधर वाला भाग भी बराबर होगा। हम लिख लेते हैं s/t = u + v/t। अब इससे हमको सिद्ध करना है s = ut + ½ a² तो देखिए इसमें यहाँ पे ऐसा कौन है जो यहाँ पे नहीं है? s यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, t यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, u यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, v यहाँ पे है और v यहाँ पे नहीं मौजूद है, यानी कि हमको v को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हटाते हैं, देखिए s/t = u +। अब हम एक इक्वेशन जानते हैं, हम v = u + at एक इक्वेशन होता है, तो v = हम लिख देते हैं u + at, लिख देगा एंड बाय में 2, तो s/t = u जुड़ जाएगा 2u + at, 2u + at/2। अब s/t = अब यहाँ पे दोनों का हम बट्टे अलग अलग कर लेते हैं, तो 2u/2 + ½ at ये हो गया। अब इसको हम 2 खत्म कर दिए, अब इसको गुना कर दिए t से, इसको s = t को इसको गुना करेंगे तो ut + ½ अब t को इसको 80 को गुना करेंगे तो 80² s = ut + ½ at²। यहीं पे इसको हमको प्रूफ करना था, ये यहाँ पे मिला सकते हैं, मिल गया है प्रूफ। कैल्शियम क्लोराइड इसका बनाना है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। कैल्शियम का होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, कैल्शियम होता है Ca++, और यहाँ पे क्लोराइड होता है क्लोराइड Cl-। अब कैल्शियम क्लोराइड Ca++ और क्लोराइड Cl-, तो ये कर देगा CaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl। ऐसे ही ये मतलब कंपाउंड वर्ड्स बनाना जानते हैं। जब आप बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे, जैसे कि 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो लोग आते हैं तो आपसे पूछते नहीं है कि इतना छोटा बच्चा हमको क्या पढ़ाएगा? वो लोग कभी ऐसा सुनने को मिला है कि इतना छोटा बच्चा क्या पढ़ाएगा, कुछ नहीं आता होगा इसको? कभी नहीं सुनने को मिला, क्योंकि पहले जब भी वो है तभी हम तुरंत बता देते, सबका मुँह चुप हो जाता, सब समझ जाते कि हाँ ये पढ़ा देंगे। हमको पापा कहते हैं, ये पापा कह देते हैं कि ये पढ़ा देगा, तो कोई नहीं बोलता है। मतलब कोई नहीं बोलता है। तो देखिए यहाँ पे सारा केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ ऊंचे लेवल का, यानी कि 10th के बच्चों को भी ये पढ़ाता है। और अभी ये बच्चा 4th में है और इनके पापा भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कितना अच्छा लगता है, इतना छोटा बच्चा इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, इतना ज़्यादा जानकारी है उसके पास। इनके पापा से भी बात करेंगे कि किस प्रकार से इतना अच्छा, इतना तेज़ बना दिया इस बच्चे को कि बाकी सब लोग यहाँ पे आके तारीफ़ कर रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पे आके इसका इंटरव्यू लेने को मजबूर हो गए हैं। सर, इतने छोटे उम्र में इतना ज़्यादा जानकारी इसको कैसे प्राप्त हो गया? यूँ कहे ये तो विरासत की बात है। अब जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के जो बेटा रहेगा वो मतलब कि जब हर दिन उसमें रहेगा तो कुछ न कुछ नॉलेज मिल ही जाएगा। जैसे इसको हम मतलब कि जब पढ़ाते हैं ना, तो ये बगल में पीछे से बैठकर देखता है और सीखने का प्रयास करता है, और जो मतलब कि जब इसमें जो जिज्ञासा रहता है उसको हम पूरा कर देते हैं। अभी मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, तो अभी मेरे स्थान पर ये मतलब कि जैसे को हम ज़्यादा क्लास लेने के लिए देते हैं कि नहीं क्लास तुम ले करो, ये नहीं है। जैसे हम कोनो काम में फंस गए तब तक इसको कहे कि बना लो। अभी तो लगातार 15 दिन से ये क्लास मतलब कि ले रहा है। ऐसा सारा बच्चा जो मतलब जिसके आप बता रहे हैं कि जिसके पापा टीचर हैं, तो वो बच्चा सीखता ही है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सारे बच्चे से ये अलग है? हाँ, कुछ तो अलग है। और इसमें ये गुण है
कि जी इसको एक बार सिखाया जाए तो मतलब कि जो भूलता है तो इसलिए कि क्या करता है, दूसरे को बताता है। कहा बोला कि पापा हम एक बार पढ़ते हैं ना भूल जाते हैं, और फिर दूसरे को हम बताते हैं तो वो मतलब कि याद रहता है। इसलिए कर हम किसी को बताना चाहते हैं। ये दूसरे को छुट्टी दिलाने के लिए भी मतलब कि जब आपने तैयारी कर लिया खेलना है तो मतलब अकेले खेलने में मन नहीं लगेगा, तो इसका जो साथी है तो उसको हम सीख कर रखेंगे, तो उसको सिखा देंगे तो छुट्टी दिला देंगे। तो हमारा का टारगेट है कि जब तक ये काम पूरा नहीं हुआ तब तक छुट्टी नहीं होगा। तो ये इसका एक मोटिव पॉइंट है। कितना भाई बहन है? बस अभी मतलब अकेला ही है। अच्छा, इतना जानकारी अभी से, आगे क्या सोचे हैं कि इसके लिए आगे क्या बनना चाहेगा ये तो सबसे पहले IIT एग्जाम क्रैक करेगा, उसके बाद आगे का रास्ता इसका खुलेगा। क्या करना है, पहला मेन टारगेट है इसको IIT एग्जाम मतलब कि निकालने का। तो बच्चे का मन है कि IIT ही करे? हाँ, ये तो यही बताता है कि इसने देखा है कि हमको साइंटिस्ट बनना है। तो एक मतलब कि जो वहाँ से आए थे सरदार पटेल सुपर 30 का मतलब कि टीचर थे, वो बताए कि जो पहले तुमको IIT एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। इसके लिए तुमको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों तैयार कर। तो पहले ही मैथ पढ़ता था, अब फिजिक्स अभी पढ़ रहा है, तो बारी बारी से मैथ तैयारी कर रहा था, फिजिक्स करेगा, फिर केमिस्ट्री करेगा, तो तीनों को लेकर चलेगा। तो जिस प्रकार से ये पढ़ाता है तो लोग ऐसा नहीं बोलते होंगे कि इतना छोटा बच्चा है क्या पढ़ाएगा? ये सब सुनने को मिला है आपको? बहुत ज़्यादा। तो हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। जिसको जो बोलना बोलने देते हैं, हम उसके पीछे जवाब भी नहीं। इसके पिछले एक वीडियो में कमेंट का जवाब दिया है, कमेंट के जवाब दिलवाए हैं। इससे पूछा गया कि 18 का पहाड़ा पढ़ेगा, तो 18 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते हक देगा पेंट में। कमेंट में ये आया था, तो इसका ही जवाब दिया है, उल्टा पढ़े कि सीधा पढ़े। उल्टा भी पढ़ देता है, सीधा भी पढ़ देता है, 17 हो 18 हो तैयारी कर लेता है। नहीं विश्वास है तो आप मतलब कि अभी पूछ कर मतलब कि देख लीजिए वीडियो में, ये बता देगा। तो जिस प्रकार आपने इनके पापा का बात सुना, जिस प्रकार के इनके पिता बताते हैं कि बच्चे को साइंटिस्ट बनना है, और बच्चे की लगन अभी से ही उस तरीके की दिख रही है कि आगे चल के वो इस मुकाम को हासिल करेगा ही करेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।